जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुने महारानी की जय। सभी मित्रों का, भक्तों का स्वागत है हमारे आश्रय वृंदावन परिवार में। और आप पीछे ये देख रहे हैं कल्लो निनाद करती हुई श्री जमुना महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं। केसी घाट का ये पावन स्थान है श्री वृंदावन धाम में, और हम इस स्थान पर बैठ कर के श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अपना यथा हमारा पूर्व में जो क्रम चल रहा है उसी क्रम से हम लोग यहाँ उसके अध्ययन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और आप सब लोग भी अध्ययन के लिए आप सावधान हो जाइए और श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर के आज हम भक्ति की व्याख्या को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। काफ़ी दिन से वीडियो आ नहीं पा रहा था, काफ़ी दिन से समय नहीं मिल पा रहा था, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो शुरू में ही आपको मालूम है कि मंगलाचरण किए, मंगलाचरण बड़ा ही सुंदर किया। उसके बाद में गुरु की वंदना उन्होंने की है श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने। तत्पश्चात अपने को वराक बोल करके इस दिव्य ग्रंथ का प्रारंभ किया। और दिव्य ग्रंथ के प्रारंभ में ही उन्होंने सामान्य भक्ति का वर्णन किया। 3 प्रकार की विशेषता भक्ति बताई, जिसमें कि पहली भक्ति साधन भक्ति है, दूसरी भाव भक्ति और तीसरी प्रेमा भक्ति, जिसको साध्य भक्ति भी कहते हैं। उन तीनों भक्तियों का वर्णन आगे क्रमशः इस प्रथम लहरी में आएगा। और उससे पहले उन्होंने सामान्य भक्ति का वर्णन किया, जो कि साधारण भक्ति कैसे होती है, सामान्य भक्ति प्रारंभिक रूप में कैसी होती है, उसका लक्षण बताया। तो उसका लक्षण बताते हुए हम लोगों ने व्याख्या करी थी कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। तो अन्य की अभिलाषा से शून्य होकर के और ज्ञान कर्मादि से निवृत्त होने के बाद जो श्री कृष्ण विषयक संबंधी जो कुछ भी कार्य होता है उनके अनुशीलन करना ही भक्ति कहा जाता है। और अन्य भक्ति के लक्षण कई बताए, जो कि नारद जी ने भी जैसा कि बोला है नारद पंचरात्र में कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। इंद्रियों का श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए उठना अथवा उनके निमित्त ही अपनी इंद्रियों का उठना ही यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। और सामान्य भक्ति का यहीं से प्रारंभ हो जाता है, इसका बीज यहीं रुक जाता है। तत्पश्चात इसके बाद साधन भक्ति का वर्णन करेंगे। लेकिन भक्ति के जो 6 लक्षण हैं वो बताएंगे, वो कौन से हैं और भक्ति क्या क्या करती है और भक्ति क्या क्या करने में समर्थ है, वो उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो एक श्लोक आता है सीधा सीधा कि भक्ति के लक्षण रूप में ये परिभाषित हो जाता है। तो इसमें कहते हैं कि क्लेशग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। श्री भक्ति महारानी कैसी है उसके विषय में बताते हैं। कहते हैं कि क्लेश अग्नि क्लेशों को नष्ट करने वाली है, और शुभता को देने वाली है, मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को लघु कर देने वाली है, अति तुच्छ बना देने वाली है। आप सब लोग जानते ही हैं कि भगवान के भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते कभी, वो तो ठाकुर जी की भक्ति को ही सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी से मांगते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहे हैं कि मोक्ष लघुताकृत होती है ये भक्ति, और क्या है सुदुर्लभा, बड़ा ही सुदुर्लभ है। ये इतनी आसान नहीं है कि जल्दी से ये भक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान से जो कुछ मांगते हैं, जो कोई व्यापार की तरह उनकी सेवा करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। और वो तो भगवान दे देते हैं जो मुख से मांगते हैं, परंतु जो भक्त कभी मांगते नहीं हैं ठाकुर जी से, उनके तो ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए ऋणी हो जाते हैं महाराज। तो इसलिए सुदुर्लभ है, जल्दी से ठाकुर जी भक्ति को देते नहीं हैं।
जब तक भक्त की परीक्षा लेंगे, बहुत सारे साधन उसको दे देंगे, बहुत सारी विषय भोग की वस्तुएं उसको प्रदान कर देंगे, परंतु भक्त जो श्रेष्ठ भक्त होगा वो उनको ना लेकर के आगे भक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो जाएगा और जगत का कल्याण करेगा। तो इसलिए सुदुर्लभा है, बड़ी ही कठिनता से ये प्राप्त होता है। बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा सब ऊपर जाकर के गिर जाते हैं। कारण क्योंकि भक्ति शून्य है। अगर भक्ति होती तो नहीं गिरता, पतन नहीं होती, क्योंकि भक्ति में तो दास्य भाव रहता है और ज्ञानी के अंदर ज्ञान का अभिमान लेकर के वो जब चलता है तो उस ज्ञान की गठरी से वो नीचे आ जाता है महाराज। तो इसलिए सुदुर्लभ है ये भक्ति, इतनी जल्दी नहीं है। ज्ञानियों को भी भक्ति जल्दी प्राप्त नहीं होती और ना योगियों को होती है। इसलिए भक्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति जल्दी से ठाकुर जी देते नहीं। अब कहते हैं कि भक्ति का एक लक्षण और है, हमने 4 बताए कि क्लेश अग्नि, क्लेश को नष्ट करने वाली है, शुभदा, शुभता को देने वाली है। और इनको हम सिद्ध भी करेंगे कि शास्त्र में कहाँ कहाँ इनके उदाहरण आए हैं कि भक्ति क्या क्या करने में समर्थ है। क्लेश अग्नि है तो कैसे क्लेश अग्नि है, इसका उदाहरण सहित देंगे। और तत्पश्चात शुभदा है, शुभता को प्राप्त करने वाली है, मोक्ष लघुताकृत है, 3 और सुदुर्लभा 4 ये लक्षण हैं। और 5वां है सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री भक्ति महारानी है, विशेष आत्म सुख को देने वाली है। उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि आत्म सुख क्या होता है और ब्रह्म सुख क्या होता है और ठाकुर जी का सुख क्या होता है, उनके ध्यान करने का। ठीक है। और श्री कृष्णाकर्षणी चसा, श्री कृष्ण भगवान को आकर्षित करने वाली ये भक्ति है। सर्वश्रेष्ठ लक्षण इसका इसी में घटता है। और ये जो 2 इसमें 6 लक्षण बताए हैं, तो पहले जो 2 लक्षण हैं वो साधन भक्ति के हैं और दूसरे जो 2 लक्षण हैं वो भाव भक्ति के हैं। अब भाव भक्ति में 4 लक्षण घट जाएंगे। वो शुभदा भी है, क्लेशग्नि भी है, मोक्ष लघुताकृत भी है, सुदुर्लभा भी है। और जब हम साध्य भक्ति की बात करेंगे तो उसमें ये 6 लक्षण घट जाएंगे। वो क्लेशग्नि भी है, शुभदा भी है, मोक्ष लघुताकृत भी है और सुदुर्लभा भी है, सांद्रानंद विशेषात्मा भी है और श्री कृष्णाकर्षणी भी है। श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली वो प्रेमा भक्ति का बाद में वर्णन करेंगे। तो इस तरीके से 6 लक्षण बताए। 6 लक्षणों में अब इसी को बता रहे हैं कि क्लेशग्नि क्या है। जब क्लेशग्नि, क्लेश को नष्ट करने वाली भक्ति महारानी को बताए तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्लेश क्या होता है। तो क्लेश को जब समझेंगे तब ना आगे समझ में आएगा कि क्लेश ख़त्म करेगी तो क्या चीज़ नष्ट हो जाएगी हमारे अंदर से। तो वही कह रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, 18वां श्लोक है ये, तत्रास्याः क्लेशघ्नत्वम्। तो कह रहे हैं क्लेशास्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेतिते दृढ़ा। कह रहे हैं कि क्लेश जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्लेश कैसे होते हैं 3 प्रकार के शास्त्रों में बताए। योग दर्शन में क्लेशों को अलग बताए हैं, तो उसमें 5 बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये योग दर्शन में क्लेश बताए हैं। लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर 3 क्लेश बताए हैं और उनका निवारकत्व भक्ति कर देती है। वो कौन से हैं? बोले पहला क्लेश है पाप, और दूसरा है पाप का बीज, और तीसरा है अविद्या। ये 3 जो है क्लेश बताए। तो इन तीनों को ही नष्ट करने वाली भक्ति है। क्या? बोले पाप को नष्ट कर देगी महाराज। और केवल पाप को ही नष्ट नहीं कर देगी, क्या कर देगी? बोले पाप के बीज का नष्ट कर देगी। जहाँ से पाप उत्पन्न हो रहा है, जो बीज, जहाँ से पाप की जो वासना चित्त में चिपकी हुई है संस्कार रूप से जन्मों जन्मांतरों में, जो हमारे अंदर जो चिपकी हुई वासना है उसको भी नष्ट करने में सक्षम है भक्ति महारानी। और अंतिम में अविद्या, माया, इसको भी जो है वो नष्ट कर सकती है। अब बता रहे हैं कि ये जो तीनों क्लेश जो बताए उसमें पाप क्या है, पाप का लक्षण करते हैं श्री
जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं कि अप्रारब्धम भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। पाप भी दो प्रकार के हो जाते हैं महाराज। कैसे कैसे पाप? बोले एक तो प्रारब्ध पाप हो जाएंगे और दूसरे अप्रारब्ध पाप हो जाएंगे। अब इन दोनों का ही लक्षण भिन्न भिन्न करेंगे। इसको समझने के लिए आप पहले हम देखेंगे पाप किसे, पाप की व्याख्या अच्छे से कर लेते हैं। पाप को समझते हैं। पाप कहा है कि किसी जीव की हत्या करना, चोरी करना, स्त्रीगमन करना, झूठ बोलना, दूसरे की अनिष्ट चिंता करना और शराब पीना, मांस अंडे खाना, असत कर्मों को जो अपने शरीर और इंद्रियों के लिए शरीर, मन तथा वाणी द्वारा किए जाते हैं उन्हें शास्त्र में पाप की कहा जाता है। तो पाप समझ में आ गया, पाप क्या होता है। अब बता रहे हैं पाप का जो बीज है वो क्या चीज़ होती है। पाप के बीज को बता रहे हैं। बोले पाप करने की वासनाएं जो चित्त में गुप्त रूप से रहती है, हमें पता नहीं चलता है, और पाप करने की वासना चित्त में उदित हो जाती है महाराज। तो ऐसी पाप होने की जो वासना है उसी को कहते हैं पाप का बीज। ठीक है। और पाप का बीज करने के बाद में उसके बाद में अविद्या को बता रहे हैं। बोले अनित्य वस्तुओं को नित्य जानना ही अविद्या है। सत्य को असत मानना ही अविद्या का रूप है। दुख को सुख मान लेना और देह इंद्रिया अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि होने का नाम अविद्या कहा गया है। जो हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं, ये अनात्म वस्तु है, नश्वर है, और हम इसमें आत्मबुद्धि करके जब बैठ जाते हैं तभी अविद्या का स्वरूप हमें परिलक्षित हो जाता है। तो अब बता रहे हैं कि अब जो पाप हैं, चोरी करना, मांस अंडे खाना, दूसरे के अनिष्ट की चिंता करना, दूसरे को कष्ट देना, पर स्त्री गमन करना, झूठ बोलना इत्यादि, ये कितने प्रकार का होता है। बोले अप्रारब्ध और प्रारब्ध दो प्रकार का होता है। एक तो प्रारब्ध पाप और एक अप्रारब्ध पाप। तो जी अप्रारब्ध पाप कैसा होता है? तो ये वो हैं जो अनेक जन्मों में किए हुए संचित रूप से जमा हैं, अप्रकाशित हैं, जिनका फल भुगतना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ये अप्रारब्ध है महाराज। अभी हमारे जो पाप हैं बहुत सारे इकट्ठे पाप हैं और धीरे धीरे हम उनको भोग रहे हैं। परंतु ऐसे जो पाप हैं अभी जिनको ना तो हमने भोगना प्रारंभ किया है, अभी वो केवल जमा है, ठीक है, वो हो गए अप्रारब्ध पाप। और एक हो गया प्रारब्ध पाप। बोले प्रारब्ध किसे कहते हैं? बोले जो अनेक जन्मों के संचित पापों में से कुछ हैं और जिनका फल वर्तमान शरीर में भुगतना प्रारंभ हो जाता है महाराज, वही प्रारब्ध पाप है। जिनका हमने अभी तक भोग रहे हैं, देखो डिवाइडेशन कर दिया है इसका भी, पापों का भी। एक संचित पाप हो गए और एक संचित पापों में से कुछ जो हम अभी भोग रहे हैं वर्तमान में, तो धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं, वो प्रारब्ध पाप में परिणत होते जा रहे हैं। और कुछ संचित जो हैं अभी जो हम आगे भोगेंगे उनको हम अप्रारब्ध पाप कहते हैं हमारे। अब इसमें बता रहे हैं कि भक्ति जो है प्रारब्ध अप्रारब्ध हरत्वम, अप्रारब्ध पाप को, संचित पाप को कैसे नष्ट करती है उसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत को उदाहरण देते हुए एकादश स्कंद का 14वां अध्याय और 16वां श्लोक है ये, इसको हम जरा देखते हैं कि यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्ये धांसी भस्मसात् यथा तथा मद विषया भक्ति उद्धवैनांसी कृष्ण सह। कहते हैं कि भक्ति अप्रारब्ध पापों का नाश करती है। कैसे? अब आपके समझ में ये तो आ ही गया कि अप्रारब्ध पाप क्या है और प्रारब्ध क्या है। अप्रारब्ध पाप कहते हैं जिनका अभी फल भोगना प्रारंभ नहीं हुआ है, जो संचित पाप हैं, अभी इकट्ठे रखे हुए अकाउंट में जमा है महाराज, अभी उसका यूज नहीं किया हमने, अभी तो हमारे लिए अभी वो रखे हुए हैं, उनका भोगना बाकी है महाराज। और एक है प्रारब्ध पाप। तो हम यहाँ अप्रारब्ध पाप की बात कर रहे हैं कि जो संचित पाप है, क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए, बिना कर्म इनके पाप पुण्यों के नष्ट हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, और यदि हो भी जाए तो वो वासना रूप में पुनः वापस आ सकता है। इसलिए पाप को नष्ट करना अति आवश्यक है। तो पाप को नष्ट करने के लिए विषय में कहते हैं तो एकादश स्कंद का 14वां अध्याय और 19वां श्लोक कहते हैं कि भगवान श्री
उद्धव जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी यानी श्री कृष्ण की भक्ति समस्त पापों को अर्थात संचित पाप समुदाय को जला करके भस्म कर देती है। महाराज भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। भक्ति से यहाँ श्रवण कीर्तन आदि लक्षणा भक्ति अभिप्रेत है। तो भक्ति का तात्पर्य भी बता दिया और भक्ति क्या कर देती है उसको भी बता दिया, उदाहरण सहित बता दिया। ठीक है। और प्रारब्ध हरत्वम यथा तृतीय, और प्रारब्ध को भी हरण करने वाली है। प्रारब्ध जो पाप है उसको भी हरण यहाँ भक्ति महारानी करती है, उसको भी हम देख लेते हैं कि तृतीय स्कंद का 33वां अध्याय और 6वां श्लोक है। तो यहाँ बोला गया है कि यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यद प्रभणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। अरे भगवान के आपके नाम का श्रवण कीर्तन करने से तथा कभी कभी आपको नमस्कार करने से, स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब तुरंत सोमयज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, फिर आपके दर्शन करने वाला व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। इसमें कहना ये क्या है, तात्पर्य क्या है कि प्रारब्ध है उसका, उसको प्रारब्ध से जन्म मिल गया चांडाल का, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते रहने से उसका जो प्रारब्ध पाप है वो नष्ट हो गया और वह पूजनीय बन गया। महाराज हालांकि ब्राह्मण तो नहीं बन सकता, क्योंकि ब्राह्मण सवन याग का अधिकारी ब्राह्मण ही तो है, तो उसका अधिकारी नहीं बनेगा, परंतु उसके जो प्रारब्ध जो पाप था, जो उसने भोग लिया है, चांडाल को जो जन्म मिला है, वो दोष उसका हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान के नाम का उच्चारण अपनी जिह्वा से कर रहा है, भजन कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण के समान पूजनीय तो हो जाएगा, परंतु ये नहीं कि वो यज्ञ करने का अधिकारी हो जाएगा। इसको जो है दूसरे लक्षणा कर करके इसको बोला है, उनके समान पूजनीय हो जाएगा, परंतु ब्राह्मण नहीं होगा, लेकिन पूजनीय तो हो जाएगा। महाराज लोग उनको संत मान करके उनके दर्शन करने तो आएंगे महाराज, तो उनका जीवन वैसे ही कृत्य हो जाएगा महाराज। तो ऐसे साधुता को वो प्राप्त हो जाएगा, कहने का तात्पर्य यही है। इसमें बहुत सारा शास्त्रार्थ का विषय आ जाता है जब ऐसी बात होती है, परंतु हम उसको ज़्यादा विस्तार में नहीं लेंगे और हम इसको साधारण रूप में ही वाचन कर रहे हैं। तो आगे देखिए, अब आगे कह रहे हैं कि पद्म पुराण में भी कहा है कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मवान। अप्रारब्ध फलम, इस विषय में पद्म पुराण का प्रमाण उद्धृत करते हैं। जिनकी आत्मा श्री कृष्ण में लीन या समर्पित है, क्या होता है कि उनके अप्रारब्ध फल नष्ट हो जाता है। कूट यानी बीज, जो बीज पाप की जो बीज है, जो वासना है, वो भी नष्ट हो जाती है। और फलोन्मुख पाप, जो पाप देने के लिए तैयार है, मतलब प्रारब्ध जो पाप है, वो सब क्रमशः विनष्ट हो जाते हैं हमारा। तो आज की व्याख्या हम यहीं तक रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके भय से हम जो है आज का यहीं रखते हैं। तो आप सब लोग आनंद ले रहे होंगे, यहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु तो महाराज सिंधु है, सिंधु का एक अंश पीछे बह रहा है महाराज, पर ये अंश क्या है, ये तो साक्षात श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप ही बह रहा है श्री वृंदावन धाम में। और इसी सिंधु में, इसी युगल स्वरूप में भक्त जो है अवगाहन करते रहते हैं, आनंद लेते हैं, रस का आस्वादन करते रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो उसी स्थान पर बैठ कर के हम ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु का वाचन हम चल रहा है, तो इसको आप श्रवण करते रहिए, आनंद लेते रहिए, और हमें भी बड़ा हृदय से आनंद मिलता है, क्योंकि हमें ये ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होगा। जीवन पता नहीं कब जीवन लीला समाप्त हो जाए, क्या कहना किसी का। इसलिए जब तक श्री वृंदावन धाम में निवास करेंगे
तब तक हम ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे ठाकुर जी के, श्री जमुना महारानी के युगल चरणों में बैठ कर के यहाँ हम इस भक्ति की गंगा को यूँ ही बहाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको हमारा नमस्कार, श्री राधे राधे, प्रणाम। और सब आप भी अपनी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो, ऐसी कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।